वेलकम टू स्टूडेंट डिक्टेशन। डिक्टेशन 5 सेकंड बाद शुरू होगा। रेडी स्टार्ट। उस रात जब सभी बंदी दीपावली का त्यौहार मनाने में व्यस्त थे, अपने 6 मित्रों के साथ जयप्रकाश धोतियों से बनाई रस्सी की मदद से जेल की दीवार को लांघकर फरार होने में कामयाब रहे। उनके फरार होने से जेल अधिकारियों के होश उड़ गए। सरकार ने उन्हें जिंदा या मुर्दा पकड़ने के लिए 10,000 रुपये का इनाम की घोषणा की। जयप्रकाश का आज़ाद घूमना ब्रिटिश सरकार के लिए सबसे बड़ी चुनौती थी। वर्ष 1942 से 1946 तक कई बार उन्हें जेल भेजा गया, पर अपनी मातृभूमि के सच्चे सपूत जयप्रकाश नारायण अपनी जान की परवाह किए बिना हर बार अंग्रेज़ों को तब तक चकमा देते रहे जब तक वर्ष 1946 में सरकार ने स्वयं उन्हें कारागार से मुक्त नहीं कर दिया। स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान नेपाल जाकर आज़ाद दस्ते का गठन किया तथा उसे प्रशिक्षण दिया। वर्ष 1947 में देश की आज़ादी के बाद भी वह राजनीतिक रूप से सक्रिय रहे। 19 अप्रैल 1954 को बिहार के गया में उन्होंने विनोबा भावे के सर्वोदय आंदोलन के लिए जीवन समर्पित करने की घोषणा की। सर्वोदय के संदेश को पूरे विश्व में फैलाने के लिए उन्होंने कई देशों की यात्रा की। वर्ष 1972 में जयप्रकाश जी ने चंबल के डाकुओं के आत्मसमर्पण में अग्रणी भूमिका अदा कर उन्हें समाज की मुख्य धारा से जोड़ने का वह कार्य कर दिखाया जो कोई और नहीं कर सकता था। वर्ष 1970 से उन्होंने तत्कालीन सरकार की नीतियों का विरोध करना प्रारंभ किया। वर्ष 1974 में बिहार तथा गुजरात के छात्र आंदोलन का उन्होंने सफलतापूर्वक नेतृत्व करते हुए संपूर्ण क्रांति की घोषणा की। यही वह समय था जब जयप्रकाश अपने संक्षिप्त नाम जेपी के रूप में विख्यात हुए और लोकनायक कहलाने लगे। वर्ष 1975 में तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने जब राष्ट्रीय आपातकाल लागू किया, तब जयप्रकाश जी ने इसका भरपूर विरोध किया। इस विरोध को दबाने के लिए उन्हें चंडीगढ़ जेल में डाल दिया गया। अंततः वे अपने संघर्ष में कामयाब हुए और अपने अभूतपूर्व नेतृत्व के बल पर जनता पार्टी को वर्ष 1977 के चुनाव में विजयश्री दिलवाई। वे चाहते तो उस समय सरकार में कोई भी उच्च पद प्राप्त कर सकते थे, किंतु सभी पदों को अस्वीकार कर उन्होंने सिद्ध कर दिया कि उन्हें केवल देश सेवा से लगाव था, न कि पद और सत्ता से। भारत के स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण योगदान के लिए उन्हें वर्ष 1998 में सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया। इससे पूर्व उन्हें रमन मैग्सेसे पुरस्कार से भी वर्ष 1965 में सम्मानित किया गया।
अपने अमेरिकी प्रवास के दौरान जयप्रकाश समाजवादी विचारधारा से प्रभावित हुए थे और जीवन भर इसे बढ़ाने के लिए संघर्ष करते रहे। इस उद्देश्य को ध्यान में रखकर उन्होंने फ्रॉम सोशलिज्म टू सर्वोदय टुवर्ड्स स्ट्रगल अ पिक्चर ऑफ सर्वोदय सोशल ऑर्डर, सर्वोदय एंड वर्ल्ड पीस नामक कई पुस्तकें भी लिखीं। उनकी रचनाओं का संग्रह ए रिवोल्यूशनरी क्वेस्ट के नाम से प्रकाशित है। उनका मानना था कि भारत की समस्याओं का समाधान समाजवादी तरीके से ही संभव है। समाजवाद का अर्थ उनके लिए स्वतंत्रता, समानता तथा बंधुत्व की स्थापना था। उनकी दृष्टि में समाजवाद सामाजिक आर्थिक पुनर्निर्माण के लिए एक पूर्ण विचारधारा थी। स्टॉप।